हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर नंबर 9 का। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको दो छोटे छोटे थ्योरम समझने होंगे। अगर आपने वो थ्योरम समझ लिया तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी सॉल्व कर लोगे। और अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना 9.1 वाला, क्योंकि वो 9.1 जो एक्सरसाइज है ना, इससे एकदम इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि वहाँ पर हमको ये चीज़ हमको समझ में आई थी कि किसी भी फिगर को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो सेम बेस पर और बिटवीन दी सेम पैरेलल है या नहीं है। तो उन फिगर्स का आप प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा ना तो आप फिर हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो पहला जो थ्योरम है बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कभी भी कोई पैरेललोग्राम, हमारे पास दो पैरेललोग्राम दिए हुए हो जिनका बेस सेम हो और बिटवीन दी सेम पैरेलल्स, और वो क्या हो, सेम पैरेलल के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर हमको दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, एक का नाम है ABCD, आपको दिख रहा है एक पैरेललोग्राम ABCD, दूसरा वाला हमारा है EFCD। दिखा दोनों पैरेललोग्राम आपको अच्छे से, EFCD और ABCD। इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, दोनों DC के ऊपर ही बन रहे हैं, तो बेस जो हो गया सेम हो गया, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। कौन सा पैरेलल भाई, तो AF को अगर हम लोग पैरेलल लाइन माने और DC को अगर पैरेलल लाइन माने तो उन्हीं दोनों के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम बने हुए हैं, उसके ऊपर तो कोई गया नहीं है ना, दोनों सेम ही लाइन में यानी कि बन रहे हैं। तो अगर कभी भी दो पैरेललोग्राम हो जिनका बेस सेम हो और जिनका दो पैरेलल के बीच में बन रहे हो, सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हो, तो उनका एरिया भी इक्वल होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABCD का एरिया और EFCD का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। इसी का एक छोटा सा और भाई है, उसमें क्या कहा गया है कि अगर एक पैरेललोग्राम और अगर एक ट्रायंगल सेम बेस पर है और बिटवीन दी सेम पैरेलल, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में एक डायग्राम बनाकर दिखाया था जिसमें मैंने दो ट्रायंगल लिए थे। फिलहाल अभी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया है कि अगर एक पैरेललोग्राम है ना, और एक ट्रायंगल है, तो जैसे कि इस टाइप से फिगर बनेगा, बना हुआ है तो कहा बनाऊंगा फालतू टाइम वेस्ट, जैसे ये वाला है ना। यहाँ पर आपके पास लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फिगर, मैं आपको चलो एक सिंपल सा बना के समझा ही देता हूँ। एक जैसे मैंने पैरेललोग्राम इसे बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला पॉइंट मेरा A नाम है, इसका नाम B है, इसका नाम C और इसका नाम D है। यहाँ से मैं एक ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ, किसी भी कॉर्नर पे जा सकता है, जरूरी नहीं कि मैं बीचों बीच में बनाऊँ, तो आप भी बीचों बीच में बनाओ, किसी भी पॉइंट में जा सकता है। तो अब ये जो मेरा ABCD जो हमारा पैरेललोग्राम था उसका जो बेस था AB था, और ये जो मैंने ट्रायंगल AB और D बनाया है, ये ट्रायंगल, इसका बेस भी AB है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, AB और हमारा, अरे इसका नाम तो D पहले से था ना, तो इसका नाम E रखना पड़ेगा, ठीक है। तो AB और ये CD, ये एक पैरेलल लाइन था, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये पैरेललोग्राम बना हुआ था, और ये जो ट्रायंगल बना है ना वो भी देखो AB और DC के बीच में ही बना हुआ है, इसके ऊपर तो गया नहीं है, नहीं छोटा है उससे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी भी इस टाइप से कंडीशन फंसे तो यहाँ पर आप लोग इसको रीड कर लो कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है। देखो, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन प्रूव लिखा हुआ है, देन बस ये समझ लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो इक्वल होगा हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जितना भी एरिया होगा ना उसका आधा होगा। अगर पैरेललोग्राम का एरिया 100 है तो इस कंडीशन में इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है 50 हो जाता है। यही यहाँ पर कहा गया। तो ये दो हमारे थ्योरम है, अगर सेम बेस वाले हैं ना, यानी कि अगर सेम बेस है, सेम पैरेलल के बीच में है, दो पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, और अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया आधा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के पास और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है 9.15, इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AE जो है वो परपेंडिकुलर है DC के ऊपर, यानी ये देखो हमारा A से लेकर के E वाली जो ये लाइन है ना, ये DC के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर है, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप इस पैरेललोग्राम के इसको हाइट भी मान सकते हो, ओके। उसके अलावा बोल रहा है कि CF जो है वो भी परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, तो CF ये वाली लाइन ये एकदम सीधी है AD के ऊपर, तो ये भी एक तरह से हाइट हो जाएगी इस वाले। अगर हम लोग इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। हमको कुछ कुछ चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है। AB 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB कौन सा भैया, ये वाला, ये 16 है। AE जो है वो 8 है, A से E तक ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा CF जो है वो 10 है, तो CF कौन सा, ये वाला जो है साइड हाइट जो है ना ये 10 है, एक हाइट 8 है, दूसरी वाली हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। हमको AD फाइंड करना है, यानी कि इधर वाला पैरेललोग्राम का ये वाला साइड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकालने के बाद ये वाला साइड आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया को सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का। आइए सॉल्व करिए। तो देखो यहाँ पर हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया है, ये कुछ कुछ चीज़ों की जो हमको वैल्यू दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया है। अब अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो हम लोग क्या जानते हैं, बेस इंटू जो हाइट होता है यही फॉर्मूला होता है एरिया का। तो DC जो बेस है इसमें हाइट कौन सा है, AE है, तो DC
इंटू AE, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया के लिए। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं AD को बेस मानूँ, पैरेललोग्राम को उल्टा घुमा दूँ, अगर इसको मैं बेस AD को मानूँ तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी हो जाएगी, CF हो जाएगी इसके लिए हाइट। तो उस कंडीशन में दूसरा भी हमारा, अगर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तभी एरिया निकलेगा, अगर इसका और इस वाले हाइट का मल्टीप्लाई करूँगा तो भी एरिया निकलेगा। तो सेम चीज़ फिर लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा उसको निकालने के लिए हम लोग AD का मल्टीप्लाई कर सकते हैं CF के साथ भी, तो भी हमारा क्या होगा, इसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू है ना वो आपस में इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों एरिया ही निकाल रहे हैं DC और AE का मल्टीप्लाई करने से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आ जाएगा AD और CF के मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा, दोनों का एरिया क्योंकि इक्वल है। अब जो वैल्यू है वो पुट करो। देखो जैसे हमारे पास DC की वैल्यू कितनी दी हुई थी भाई, या फिर काम करो, आपको AD निकालना है ना, तो CF को ट्रांसफर ही कर दो, क्योंकि हमको तो CF से कोई मतलब नहीं है, तो इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो DC इंटू AE डिवाइड बाई में CF इक्वल टू बन जाएगा AD। तो ये हमारा AD को निकालने का फॉर्मूला एक तरह से बन गया। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है काम। DC का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, DC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्या, अरे यार देना चाहिए। अच्छा DC का दिया तो है, AB का हमको बोला था ना, AB इक्वल टू 16 था, तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल टू 16, सो DC इक्वल टू ऑल्सो 16 सेंटीमीटर ही होगा। तो DC की जगह पर मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई में AE है, तो AE का वैल्यू 8 दिया हुआ है, डिवाइड बाई में CF है, CF का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड आप लोग AD लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, या फिर AD को आप इधर भी लिख सकते हो। तो इन दोनों को देखो, नीचे में हमारे पास 10 है ना, तो ज़्यादा कटपीट करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। 16 8 जब 128 होता है, और नीचे में चूंकि 10 था तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 12.8 सेंटीमीटर जो होगा वही वैल्यू हो जाएगा AD का। तो देखा आपने, इसमें हम लोग को कुछ करना ही नहीं था, बस जो आपने पहले पढ़ रखा है एरिया का फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि EF G एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। यानी एक पैरेललोग्राम ABCD है, इसके जो भी साइड है ना उनके मिड पॉइंट्स का अपने को नाम दे दिया गया है। हमको ये शो करना है कि इन मिड पॉइंट से जो फिगर बनेगा उसका जो एरिया होगा वो आधा होगा एरिया ऑफ हमारा इसके, यानी कि जो पैरेललोग्राम ABCD रहेगा उसके एरिया का आधा हो जाएगा इसका एरिया। तो अभी आपको शायद यहाँ पर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, इसका नाम हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, ABCD बोला था, तो मैं ABCD इसमें सबका नाम दे देता हूँ। उसके बाद बोला था जो मिड पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो EF G और H नाम दिया था ना, तो मान लो AB का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली E हो गया, फिर इधर हमारा नाम F हो जाएगा, इस वाले साइड का नाम G, और फिर इधर वाले साइड का नाम H हो गया, ठीक है। अब हम इन साइड को मिला देते हैं ताकि एक हमारे पास और फिगर बन जाए। मैं ब्लू पेन से मिलाता हूँ ताकि अच्छा दिखे, थोड़ा सा कलरफुल ब्यूटीफुल बन जा, और तू भी बन जा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे मिल गया, और ये भी मिला दो आप लोग यहाँ से। तो अब ये बन गया हमारा EF G H, ठीक है, ये एक फिगर बन गया। ये भी हो सकता है पैरेललोग्राम ही हो, बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हो सकता है रोम्बस हो, जो भी हो। तो हमको क्या करना है, इसका एरिया को इक्वल प्रूफ करना है बड़े वाले एरिया के आधा। तो अभी जब हम लोग स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था, आधा कब होता है एरिया, जब सेम बेस पर एक ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हो, तब होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा EF G H है इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे। बोलोगे सर अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, बीच से इसको पेट को कट कर दो, ये ट्रायंगल दिखने लगेगा आपको। देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे अगर लाइन मार देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊपर में एक ट्रायंगल हो गया EF H और नीचे में एक ट्रायंगल हो गया G H F, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इन्हीं को आपस में वही जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है ना उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर के आना है, ठीक है। तो कैसे लेकर के आएंगे, तो सबसे पहले हमारा ABCD जो था वो एक क्या था, पैरेललोग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो हमारा ABFH जो है ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब वो कैसे प्रूव किया जाए, तो सिंपल है, हम लोग लिखेंगे, रेड पेन से लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखता है आप लोगों को, कई बार बच्चे कमेंट करते हैं। तो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके जो साइड होंगे वो आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड, यानी कि जो मेरा AD होगा और ये जो BC होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू BC, और साथ ही साथ AD जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल भी होगा BC का।
तो अब जो AD का अगर मैं आधा कर दूँ, दोनों को अगर मैं हाफ कर दूँ, तो हाफ ऑफ AD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BC के। इतना समझ में आ गया? दोनों को अगर मैं आधा कर दूँ तो वो भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो अब यहाँ पर से हाफ ऑफ AD का मतलब क्या हुआ, AD का आधा क्या होगा, AH हो जाएगा, क्योंकि H जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ ऑफ AD के बदले में लिखेंगे AH। और उसी तरीके से BC का जो आधा है वो क्या है भैया, तो FB है, ये फेसबुक वाला, तो यहाँ पर मैं FB लिख देता हूँ। तो ये दोनों जो है इन दोनों लाइंस के आधे आधे पार्ट हो गए, तो ये भी आपस में क्या हो गए, यहाँ पर इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसी तरीके से इनका जो ये अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पैरेलल था, तो यहाँ से आधा पार्ट जो होगा वो भी तो पैरेलल ही होगा ना। तो ऑल्सो यहाँ पर लिखो आप लोग कि AH जो होगा वो पैरेलल होगा FB का, ठीक है। तो अब AH और FB इक्वल है, AH और FB पैरेलल है, दोनों अपोजिट साइड हैं। इसका मतलब कि AH FB जो होगा मेरा ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सो AH FB इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि हमारा यहाँ पर ये मिड पॉइंट थ्योरम वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल, अगर हम लोग इन दोनों को इंक्लूड करें, लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल EFH, ठीक है, EFH में अगर देखें एंड दूसरा वाला क्या देखें तो ABFH देखें, या फिर इसका नाम हमने पहले AHFB रखा था ना, एंड पैरेललोग्राम AHFB। इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन दोनों का जो बेस है वो आपस में कॉमन है ना। यहाँ पर लिखो आप लोग कॉमन बेस, और वो कौन है भैया, तो वो हमारा HF है। HF जो है इन दोनों के लिए कॉमन बेस का काम कर रहा है। साथ ही साथ ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, HF एंड AB के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखो बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल कौन कौन सा है, AB एंड HF। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमने एक थ्योरम पढ़ा था अभी, आपको जो सेकंड नंबर थ्योरम बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो एरिया होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFH का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया, यानी कि इसके आधा का एरिया ऑफ इसके पैरेललोग्राम AHFB। आप देखो मैं एकदम डिटेल में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोग नहीं लिखोगे तो ही चलेगा, शॉर्टकट बस इतना लिख देना कि इसका जो एरिया होगा EFH जो होगा वो आधा हो, इसका जो एरिया होगा वो आधा हो जाएगा AHFB का, क्योंकि ये हमारा थ्योरम नंबर 9.2 जो मैं आपको बता रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रूफ होता है। तो ये हमारा इतना हो गया, इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो सिमिलरली, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको प्रूफ वहाँ पर नहीं करना है, शॉर्टकट में एकदम काम करना एग्जाम में ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे वाले को देखें, यानी कि HFCD में और HFG में देखें, तो वहाँ पर भी हमारा HFG जो होगा उसका एरिया HFCD के एरिया का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या नाम है भैया, HFG एंड पैरेललोग्राम, जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं HFCD। इसमें भी हमारा क्या होगा, जो एरिया होगा इसका, यानी कि HFG, ओहो F लिखना था यहाँ पर, चलो मैं F लिख ही देता हूँ यार, बड़ा बेकार लगता है, ऐसे गंदा हो जाता है, इतना मेहनत से बना और ये यहाँ पर गंदी सी हो गई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो HFG होगा वो आधा हो जाएगा किसके, तो इधर वाले के क्वाड्रिलेटरल के, अरे यार क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल तो है ही, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जिसका नाम हमारा HFCD है। तो हाफ ऑफ HFCD, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा पूरा EFGH बन करके आ जाएगा, और इसी के बारे में तो क्वेश्चन किया गया था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर दोनों को प्लस किया जाए तो ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे। यहाँ ट्रायंगल EFH प्लस में ट्रायंगल HFG हो जाएगा, और ये हमारा क्या प्लस हो रहा है भैया, तो एरिया प्लस हो रहा है। उसी तरीके से राइट साइड में यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम कौन सा, तो यहाँ पर AHFB, और ये हाफ है ना, यहाँ ध्यान रखना, हाफ AHFB का, ठीक है, और प्लस हो जाएगा ये वाला हाफ एरिया ऑफ HFCD, ठीक है। लेफ्ट वाला प्लस होगा, राइट वाला प्लस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा पूरा निकल करके आ जाएगा EFGH, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर डायग्राम में भी समझाया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिला करके EFGH आ जाता है, तो इक्वल हो जाएगा वो। और इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लें, 1/2 को कॉमन ले लूँ, और अगर मैं AHFB और HFCD को देखूँ तो क्या अपने देखो ना आप लोग ना, यहाँ पर मैं पहले तो 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 और एरिया लिख देता हूँ शॉर्टकट में, जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब देखो, अगर इन दोनों को अगर मैं आपस में प्लस करूँ, AHFB कहाँ गया मेरा, AHFB और HFCD,
तो ये ऊपर वाला पार्ट को, इस वाले बिस्किट को और इस वाले बिस्किट को प्लस करूँगा तो मेरा कंप्लीट बिस्किट निकल कर क्या आ जाएगा, जिसका नाम क्या है ABCD है। तो बस इन दोनों के बदले में आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट ABCD लिख दो। और यही तो अपने को प्रूव करना था कि इसका जो एरिया होगा वो हमारा, यहाँ पर भी आप लोग एरिया वर्ड यूज जरूर करना, यूज लास्ट में अगर लिख रहे हो तो, कि इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखा आपने कितना आसान था, बस आपको वो थ्योरम पता होना चाहिए हाफ वाला। अगर आप थ्योरम आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डाउट हमसे वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन द साइड DC एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका जो साइड DC और AD है ना, तो इन दोनों साइड में एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। कहीं पर भी है, जरूरी नहीं, ये नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बस कहीं पर भी 2 पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, हमको ये शो करना है कि इन दोनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा APB, 3 वर्ड लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ही होगा, भले यहाँ पर कुछ वर्ड नहीं यूज़ किया है। तो जो ट्रायंगल APB बनेगा और BQC बनेगा, जो ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले तो हमको इसका डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर बन रही हैं और क्या प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसका नाम है ABCD। ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में कहा गया था। अब मैं कुछ पॉइंट्स लूँगा, जैसे हमको क्वेश्चन बोला था कि P जो पॉइंट है वो DC के ऊपर है, तो DC ये वाला है, कहीं पर मैं पॉइंट बना लिया तो मालूम है यहाँ पर बना लिया। तो अब मुझे क्या बोला था ना कि ट्रायंगल बनेगा BQC, है ना। पहले तो इसका नाम दे देता हूँ मैं, DC के ऊपर P नाम है ना इसका, DC के ऊपर, हाँ P पहले बोला था कि P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड DC एंड AD। तो P जो होगा वो DC के ऊपर होगा और जो Q होगा वो AD के ऊपर होगा। तो मैं Q पॉइंट भी यहाँ पर बना ही देता हूँ, ये Q हो गया। तो अब हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स बनेंगे। पहले तो हमको बोला है APB, तो APB ये बन रहा है, तो इसको मैं मिला देता हूँ ताकि अलग से दिखे आपको साफ साफ कि APB कहाँ पर बन रहा है भैया। तो एक ये रहा, और इधर से अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ये रहा, हिलना मत, हाँ नहीं हिला। ठीक है, और दूसरा जो है एरिया किसका पूछा है, BQC का, तो BQC ऐसे भी एक ट्रायंगल बनेगा। चलो बना देते हैं, मैं ना रेड पेन से बनाता हूँ दूसरा वाला, ताकि दोनों ट्रायंगल आपको अलग अलग दिखे। ये देखो, ये BQ और ये हो गया C में जा कर के पूरा पूरा BQC। ठीक है, हमको इन दोनों का ही ट्रायंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जो हमने थ्योरम आपको समझाया था अभी 9.2 वाला, वही थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। अगर आप देखो कि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, एंड ये जो हमारा ट्रायंगल APB है, ट्रायंगल APB। अब देखो इसमें खासियत क्या है कि ये ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, BQC को ध्यान मत दो, बस ध्यान दो ABP वाला ट्रायंगल और ये हमारा पैरेललोग्राम। तो इसका बेस जो है ना पैरेललोग्राम का और इस ट्रायंगल का दोनों सेम है। यहाँ पर जो हमारा AB है सेम बेस है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेम बेस, और सेम बेस कौन सा भैया, तो वो AB है। और उसी तरीके से ये वाला पैरेललोग्राम और ये जो ट्रायंगल है वो सेम पैरेलल के बीच में भी आ रहे हैं, AB और DC के बीच में ही तो आ रहा है ना ये वाला ट्रायंगल और ये वाला पैरेललोग्राम। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस तरीके से, बाकी आप लोग एकदम डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे स्टेटमेंट आपके एग्जाम्पल्स वगैरह में दिया है वैसे भी लिख सकते हो, बाकी शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल कौन कौन से हैं भैया, एक हमारा AB है और दूसरा हमारा DC है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम बेस के साथ हैं और बिटवीन सेम पैरेलल में है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा इस वाले पैरेललोग्राम का आधा होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, ऐसे लिखा जा सकता है इसको हमारा थ्योरम से अकॉर्डिंग। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसी तरीके से ऑल्सो करके, इस बार आप पूरा देखो छोटा सा बना है ना, तो अब आप सिमिलरली मत यूज करना, यहाँ पर लिखना दोबारा इधर वाले को भी इसको इसी तरह से प्रूफ करना कि यही वाला तो हमारा पैरेललोग्राम ABCD है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD। अगर हम लोग ABCD पैरेललोग्राम में देखें और जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है BQC, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है, इमेजिन करो कि ऐसे घूम गया, इसमें जो बेस का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये BC जो है वो बेस का काम कर रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल के लिए और ये पैरेललोग्राम के लिए। जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम को आप इसी नज़र से देखो, इधर से भी तो ये पैरेललोग्राम होगा ना। तो यहाँ पर जो BC है वो हमारा सेम बेस हो जाएगा इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम बेस, है ना। अब इस कंडीशन में जब हम लोग इसको ऐसे घुमा दिया तो ये हमारा बेस हो गया, BC ट्रायंगल के लिए भी बेस हो जाएगा और इस पैरेललोग्राम के लिए भी हो जाएगा। तो उसके अलावा ये जो BC और AD है ये दो हमारे पैरेलल लाइन है और उनके बीच में ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है और ये जो ट्रायंगल BQC है इनके बीच में ही बन रहा है। यहाँ पर वो भी चीज़ आप लिख दो कि बिटवीन सेम
पैरेलल। कौन कौन सा? तो BC एंड AD। अब इसको अगर यहाँ पर हम लोग इन दोनों को अगर क्या करते हैं ध्यान दें, तो इसका मतलब कि हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पर भी ये वाला रिलेशन बन जाएगा कि हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल BQC का वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ हमारा पैरेललोग्राम ABCD के। ठीक है, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 का आपस में कंपेयर करो तो चूंकि हमारा इसका एरिया भी हाफ है इसके और इसका एरिया भी हाफ है इसके, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको समझ में आ गया कि जो एरिया होगा APB का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ BQC। बस यहीं पर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो देखो कितने आसानी से बन गया। तो इसी आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछना इंस्टाग्राम में। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो बचे हुए आगे क्वेश्चन है ना, उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।